इश्क 2019 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो रथीश रवि द्वारा लिखित और अनुराग मनोहर द्वारा निर्देशित है। इसमें अभिनेता सेंगम और एन शीतल है और साइन टॉम चाको और लियोना लिसोय हैं। फिल्म का निर्माण एवीए प्रोडक्शन के लिए मुकेश आर मेहवी, अनूप और सीवी सारथी द्वारा किया गया है। साची एक फर्म में काम करता है और अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए काम से समय निकालता है। छुट्टी पर रहते हुए वह और उसकी प्रेमिका वसुधा अपने जन्मदिन के लिए डेट पर जाते हैं, जहां उनका सामना मुकुंदन के साथ कार में बैठे एलिवन से होता है। एलिवन और मुकुंदन साची को समझाते हैं कि वे पुलिस अधिकारी है और अगर वे उनके साथ ही नहीं गए तो उन्हें और वसुधा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एलिवन और मुकुंदन के साथ गाड़ी चलाते समय साची और वसुधा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। साची के दूर रहने पर वसुधा पर हमला करने की कोशिश करता है। एलिवन की हरकतों से तंग आकर मुकुंदन उन तीनों को अकेला छोड़ देता है। एलिवन उन्हें परेशान करना जारी रखता है, लेकिन साची द्वारा उसे भुगतान करने के बाद वह चला जाता है। फिर दोनों बिना बात किए वसुधा के हॉस्टल में चले जाते हैं। निराश साची वसुधा से पूछती है कि एलिवन ने उसके साथ क्या किया है। उसके सवाल और इस तथ्य से परेशान होकर कि उसने उससे यह नहीं पूछा कि क्या वह ठीक है, वह उसका अपमान करती है और कार से बाहर निकल जाती है और साची गुस्से में घर वापस चली जाती है। जबकि साची घर में बेचैन है, वह बदला लेने का फैसला करता है। वह उस स्थान पर वापस जाता है जहां वह मूल रूप से एलिवन से मिला था और उसे पता चला कि एलिवन सिर्फ एक एम्बुलेंस ड्राइवर है और मुकुंदन एक दर्जी है। साची को एलिवन का पता मिल जाता है और वह उसके दूर रहने पर उसके घर जाती है। एलिवन की पत्नी मारिया और उनकी बेटी मिया लक्ष्मी नंद किशोर ने उनका स्वागत किया। वह घर में प्रवेश करता है और हंगामा करता है। जब एलिवन घर पहुंचता है तो वह और साची झगड़ने लगते हैं, जिसमें साची एलिवन की टांगें तोड़ देती है। साची निकलने का प्रयास करती है, लेकिन सड़क पर एक जुलूस द्वारा उसे रोक दिया जाता है। साची ने एलिवन की पत्नी और बेटी को उसी तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जिस तरह से एलिवन ने उसे और उसका प्रेमिका को प्रताड़ित किया था। एलिवन के दोस्त उसके घर के बाहर पहुंचे। वह मदद के लिए उन्हें बुलाने का प्रयास करता है, लेकिन साची द्वारा उसकी बेटी को मारने की धमकी देने पर वह रुक जाता है। इस बीच मारिया एलिवन के दोस्तों को साची की घटना के बारे में बात करते हुए सुनती है। जैसे ही उसके दोस्त चले गए, मारिया ने गुस्से में एलिवन से सवाल किया, जिसने कबूल किया कि उसने वसुधा का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुकाबला किया। साची मारिया से माफ़ी मांगती है और टूटे हुए परिवार को अकेला छोड़ देती है। मारिया अपनी बेटी को अंदर ले जाती है, जबकि एलिवन कमरे में स्थिर अवस्था में पड़ा रहता है। खुश और तनाव मुक्त साची उस रात वसुधा से मिलती है। अगले दिन वसुधा साची से उसके कॉलेज में मिलती है। फिर भी उसके प्रश्न पर क्रोधित होकर वह पूछती है कि वह और क्या जानना चाहता है। वह अपनी कार खींचता है और मुकुंदन को डिक्की से बाहर निकालता है। मुकुंदन माफ़ी मांगता है और साची उसे घर वापस आने के लिए पैसे की पेशकश करती है। फिर भी गुस्से में वसुधा साची से पूछती है कि क्या उसने उसे छोड़ दिया होता अगर एलिवन ने उसे साथ कुछ किया होता। तो साची ने जवाब देने से इनकार कर दिया और उसके जन्मदिन के लिए प्रस्ताव देकर विषय बदल दिया। उसने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वह अब साची के साथ नहीं रहना चाहती। उसे एहसास होता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो साची ने उसे स्वीकार नहीं किया होता। भले ही गलती किसकी थी या स्थिति कितनी दयनीय थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करना।